जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम जानेंगे, यूं तो डायरेक्ट शब्दों में बोलूं तो पति को अपने बस में कैसे करें, लेकिन दूसरे शब्दों में बोलूं तो आप क्या कार्य ऐसे करें, आप पति को कितना प्यार करें कि पति आपकी हर बात माने, और खाली पति नहीं, उनका परिवार आपकी बात माने। अनेकों समस्याओं से भरे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीच लेकर आई हूँ कि आप क्या करें और क्या ना करें, ऐसे कौन से आप कार्य करें कि आपको कुछ और करने की जरूरत ना हो, पति सिर्फ आपकी बात माने, क्योंकि बात सही मानी जाती है और मनवाई भी जाती है। तो आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ पति कैसे मानेंगे आपकी बात। पति आपकी बात नहीं मानते, पति आपका कहना नहीं सुनते, आप सास ससुर जेठ जेठानी देवर दौरानी के साथ में रहती हैं। आप सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप ये चाहती हैं आप अपना अलग गृहस्थी बसाएं। 100 लड़ाई की एक लड़ाई ये है कि आप चाहती हैं आप अपनी अलग गृहस्थी बसाएं, लेकिन आपके पति अपने परिवार को छोड़कर अलग होना बिल्कुल नहीं चाहते। यही एक सबसे बड़ी लड़ाई का कारण है। आप ये चाहती हैं पति सदैव आपकी बात को माने, अच्छी को बुरी को हाँ को ना, हमेशा हाँ ही हाँ करे। मैं वही वाली बात हो जाती है ना कि तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगा, ऐसे फिल्मों में होता है, ठीक है, और वो आपका नहीं हो रहा तो आपकी लड़ाई होती है। तो आखिर ये लड़ाइयों के कारण जो भी हैं, या कि घर परिवार में इतना मन मुटाव है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात नहीं रखता, पक्ष दो होते हैं। बहुत अधिक तो बात नहीं करूंगी इस टॉपिक पर, क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि आप अपने बेहतर अपना कर चुकी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं। तो वो तो अलग बात है, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार अपने आप अंदर जरूर झांकिए कि जिन बातों को मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कह रही हूँ, क्या वो बातें आप करती हैं। यानी कि अगर आपको अपने पति की लाडली बनना है, पति की प्रेमिका बनना है, पति आपके इधर उधर भटके नहीं, पति किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़े नहीं, पति अगर अपने माता पिता और भाइयों का, बहनों का, भाभियों का कहना मानते हैं, तो आपका भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें कि आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हालांकि आप रख रही होंगी, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, पति को अत्यधिक प्रेम करना होगा। कभी भी मायका और ससुराल और नहीं खेलना है, मायका और ससुराल खेलना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी बहन, मेरी बहन कहना बिल्कुल मत बंद कर दीजिएगा कि तुम्हारे घर ऐसा और मेरे घर ऐसा कहना बंद कर दीजिएगा। मायके में ससुराल की बुराई करना बंद करिएगा, और ससुराल में मायके की तारीफ करना बहुत ज्यादा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें सबको दिखाई देती हैं। आपको तारीफ करके मिलेगा भी क्या, और मायके में आपको बुराई करके मिलेगा भी क्या, जब आपको ससुराल में ही रहना है, ठीक है। वो बुराई आप करने के बाद आप हास्य का पात्र बनती हैं, यानी कि आप दूसरे के नजरों में तोड़ छोटे हो जाते हैं और आप अपने पति को भी छोटा कर देती हैं। जब आपके पति बाहर से आए तो क्या आप केवल गुस्सा ही गुस्सा, पूरे दिन घर में लड़ाई हुई है सास के साथ, ननद के साथ, तो क्या पूरा गुस्सा पति के ऊपर उतारना बहुत जरूरी है? क्या आप सारा गुस्सा पति के ऊपर उतार देती हैं? या उनके साथ जब वो आते हैं तब तो उन्हें प्रेम से पानी पिलाएंगी, खाना खिलाएंगी, बाद में मौका देख के आप कोई बात करती हैं कि इस तरह की बात हुई थी, देख लीजिएगा जैसा भी। हर वक्त की चुगली क्या आप भी करती हैं? अगर आप ऐसा करती हैं तो फिर आपका सुधार होना मुश्किल है। आप उसमें सुधार कीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपके रिश्तों में सुधार नहीं होगा अगर इस तरह की बातें आप करती हैं। पति को अपनी पत्नी जो होती है वो एक विश्वसनीय लगनी चाहिए, यानी कि आप अपनी बातें इतने वजनदार तरीके से रखिए, आपकी बातें इतनी वजनदार होनी चाहिए कि पति को लगे कि ये सही कह रही है। हल्की फुल्की बातें, हर वक्त की बातें नहीं करनी चाहिए, कुछ इग्नोर भी कर देना चाहिए। कुछ इग्नोर कर दीजिए, एक तरफ को छोड़ दिए, चलो छोड़ परे। जब आप इस तरह की करते हैं बातें, तो भी पति आपसे अट्रैक्ट होते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातें, सपोज घर में लड़ाई हुई, आपने नहीं बताई, लेकिन आपकी सास ने बता दी पति को, ठीक है, आपने नहीं बताई तो जरूर आपसे पूछा तो जाएगा, तो आपका पक्ष मजबूत हो जाता है वहां पर कि देखो मैंने नहीं बताया, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बड़े हैं थोड़ा बहुत कह दिया, कोई बात नहीं। आप ये सोचिए आप अपने पति की नजरों में कितनी ऊंची उठ गई,
बड़े हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत कह दिया, कोई बात नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया। अगर आप इस तरह की बात करती हैं तो आपके पति की नजरों में आप लाडली बन जाती हैं, चढ़ जाती हैं, पति आप खुश हो जाते हैं, वो आपके नजदीक आते हैं। देखिए, आप किसी भी रिश्ते को, एक पति की ही बात नहीं, चाहे वो रिश्ता भाई बहन का हो, माता पिता का हो, सहेलियों का हो, किसी का भी हो, जब आप रिश्ते के अंदर गैप देना शुरू कर देते हो ना, तो गैप बढ़ता है। जब आप अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हो तो वो रिश्ता प्यार से आपकी ओर खींचता चला आता है, और उसके लिए प्यार और धैर्य की जरूरत होती है। हर पति को प्यार की जरूरत होती है। उनके सामने बार बार अपने मायके जाने की बात ना करें, और लड़कर तो बिल्कुल भी ना जाएं, और ना ही मायके के गुणगान हमेशा अपने पति के सामने करें और ससुराल की बुराई करें कि तुम्हारे घर वाले ऐसे और मेरे घर वाले ऐसे। वो कहना बिल्कुल बंद करें। वो 100 लड़ाई की एक लड़ाई है। कभी भी पति आपकी बात नहीं मानेंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कभी भी पति को इस बात का ताना मत दें कि आप कम कमाते हो, या शारीरिक रूप से कहीं आप सक्षम नहीं हो, अक्षम हो कहीं भी, या किसी भी तरीके से अगर आपके पति की कोई कमी है और आपको वो कमी पता है, उसका बखान बिल्कुल भी ना करें। अपने पति के सामने भी ना करें, किसी और के सामने भी ना करें, क्योंकि हर कोई सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं है। सबके अंदर थोड़ी कमी होती है, थोड़ी अच्छाई होती है। आपके अंदर भी हो सकता है बहुत सारी वो कमियां हो जो आपके पति ने एक्सेप्ट की हो, तो आप उन्हें स्वीकार कीजिए, उन कमियों के साथ उन्हें स्वीकार कीजिए, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। उसके बाद कभी अपने पति का कंपैरिजन दूसरे से मत करिए, तुलना, कि मेरी फ्रेंड का पति इतना अधिक कमाता है, तुम कुछ नहीं कमाते, मेरे फ्रेंड का पति उसे घुमाने ले जाता है, तुम नहीं ले जाते, मेरे फ्रेंड का पति तो उसे लेके अलग रहता है, तुम यहाँ परिवार में ही रहते हो। इस तरह की तुलना मत कीजिए। बस कोशिश ये कीजिए, अगर कहीं आपका मन है कि आपके परिवार के साथ आपका मन मुटाव है, आपके सास के साथ नहीं बनती है, तो ये ससुराल जनों के साथ नहीं बनती है, आपको प्रेम लगता है अलग हो गए, तो वो भी कहने का तरीका है कि आपका काम भी हो जाए। एक कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। थोड़े से तो सियानी बनो, बच्ची थोड़ी सी तो सियानी बनो। हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी आपा खो देते हैं, यानी कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, यानी हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, यानी कि हम बेसब्र हो जाते हैं, हमारे से इंतजार नहीं होता। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्थिति इतनी वर्स्ट हो जाती है कि हम कुछ सह नहीं पा रहे होते हैं, तब स्थिति दूसरी होती है। लेकिन कभी कभी कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हमें पार जाना है तो देखो, नदी के बीच में तो उतरना ही पड़ेगा। तो आप उस स्थिति को, अगर स्थिति ऐसी है कि आपको लग रहा है कि हमारी इनसे दूर रहने में भलाई है, हमारा प्रेम इनसे दूर रहकर ही हो पाएगा। कभी ऐसी स्थिति भी हमने देखी है, बहुत सारे परिवारों में हमने ऐसा देखा है कि लड़का मजबूरीवश अपनी पत्नी की खुशी के लिए माता पिता से अलग हो जाता है। उसे लेकर माता पिता स्वतः कह देते हैं कि तुम लड़ो नहीं, तुम खुश रहो, प्रेम से रहो। वो सैक्रिफाइस कर लेते हैं, लेकिन लड़का भी अलग रहकर खुश नहीं रहता। वो फिर भी अपनी पत्नी से चिड़ा चिड़ा रहता है, परेशान रहता है कि इसने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया। जो प्रेम आप डिजर्व करती हैं, जो प्रेम आप अपने पति से चाहती हैं, वो प्रेम आपको नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले मेंटली आप अपने पति को इस चीज के लिए प्रिपेयर करिए कि वो एक सामंजस्य बनाए कि वो आपको लेकर अलग रहे और माता पिता से दूरी भी ना बने। कभी भी किसी लड़के से ये ना कहें कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो। देखिए, आप अब आए हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो बच्चा अपने माता पिता के साथ, तो उन्होंने जन्म दिया उसको, कैसे छोड़े, सोच कर देखिए। तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर करके तो काम करवा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से, लड़ाई से, झगड़े से, मायके जाके शोर से, शराबे से ये कार्य नहीं होगा। अगर हो भी गया तो वो सक्सेस नहीं होगा। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी बात थोड़ी खराब भी लग रही हो, लेकिन मैं कटु सत्य आपके सामने बता रही हूँ कि वो रिश्ते बहुत अधिक दिन नहीं चलते हैं, लड़के प्रसन्न नहीं रह पाते, आपको प्रेम नहीं दे पाते हैं। उसके लिए क्या करें, अब मैं ये भी बताऊंगी। परेशान मत होइए कि आप सारा नेगेटिव बताती जा रही है, नहीं, ये बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, कड़वी दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे ना, कड़वी दवाई तो देनी पड़ेगी ना ठीक करने के लिए। इसलिए मैं आपको ये बातें बता रही हूँ। बच्चियों के मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं भी सुन सुन के कि इतना भी आजकल टाइम खराब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, कितनी जगह तो परिवार हैं भी ऐसे कि जो चीजों को नहीं समझ रहे हैं। दुख होता है सुनकर, लेकिन कोई बात नहीं, जो ईश्वर ने लिखा है ये भी देखिए हमारी प्रारब्ध है। हमारा उनके साथ जो हिसाब किताब है, लेन देन, आप समझो पिछले कर्मों का लेखा जोखा है। मैंने इनके साथ कुछ बुरा किया होगा तभी ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ये कर्म यहीं कट जाने दो, इनको आगे मत बढ़ाओ, इन कर्मों को यहीं कट जाने दो। अब आपको करना क्या है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपका मन में ये मंशा है कि मैं अलग होके चली जाऊं, अलग रह जाऊं, तो देखो, पहली बात तो कहते हैं ना कि जो पत्ते पेड़ पर लगे होते हैं वो ही सुंदर दिखते हैं। जब पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं तो उनका वजूद नहीं रहता।
लेकिन फिर भी खैर चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा ही है परिवार खुश रहने चाहिए तो आपको करना क्या है कि पहली बात तो पति को अपने विश्वास में लीजिए, पति को अत्यधिक प्रेम कीजिए, जिससे पति सिक्योर हो कि अगर मैं अपने माता पिता से दूर भी जाऊंगा तो मुझे प्रेम की कमी नहीं होगी। पति की अच्छी सलाहकार बनिए, जिससे उन्हें ये पता हो कि मुझे ये अच्छे बुरे का ज्ञान देगी, यानी कि मुझसे गलत काम नहीं कराएगी, हमेशा मुझे सही सलाह देगी, मेरी अच्छी सलाहकार, मेरी अच्छी दोस्त बनेगी, मेरे दुख को समझेगी, मेरी तकलीफ को समझेगी, बिना बात मेरे ऊपर शक नहीं करेगी, बिना बात मेरे से लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, माता पिता के घर में आना जाना बंद नहीं करेगी। इन बातों से को लेकर आप अपने पति को पूरा विश्वास में लीजिए। इसके लिए चाहे आपको साल 2 साल लग भी जाए, पूर्ण विश्वास में ले लीजिए धैर्य के साथ, तब आपके पति आपको लेकर अलग हो सकते हैं। अगर आपको अलग होना है तो प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं उपाय भी बता दूंगी, उपाय भी आप कर लेना, लेकिन आप उपाय कर लोगी दुनिया भर के, लेकिन मन में प्रेम नहीं रखोगी, मन में समर्पण की भावना नहीं रखोगी, मन में आप दुर्भाव रखोगे तो फिर वो उपाय भी काम नहीं करेंगे। आप मन से प्रेम रखो, आप मन से ये कोशिश करते रहो कि मैम ने ये बताया था कि मुझे प्रेम करना है, मुझे उन्हें विश्वास में लेना है, मुझे उनकी अच्छी मित्र बनना है, मुझे उनकी अच्छी सलाहकार बनना है, मुझे उन पर शक नहीं करना, मुझे उनकी सेवा करनी है, उनकी बात माननी भी है, अपनी मनवानी भी है। इस तरह के भाव लेकर चलेगा तो उपाय बताती हूँ क्या करोगे। जब ये सब करते करते उसके बाद भी शुक्रवार के दिन, मैंने शायद पहले किसी वीडियो में, बहुत प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि खीर जरूर बनानी चाहिए, माता लक्ष्मी की प्रिय खीर होती है, खीर जरूर शुक्रवार के दिन बनानी चाहिए। अगर एकादशी हो शुक्रवार को तो चावल की ना बनाए, मखाने की बना ले, अदरवाइज आप चावल की खीर बना सकते हैं और उसके अंदर केसर और मिश्री डालिएगा, केसर और मिश्री डालकर उस खीर को बनाइए, माता का भोग लगाइए और एक ही चम्मच से पति पत्नी दोनों खाइए। उसके अलावा शुक्रवार के दिन 3 इलायची आपको अपने पास रखनी है, यानी कि आप कहीं भी ऐसी जगह पर रखिएगा जहां आपकी स्किन से वो इलायची टच करें, हरी इलायची 3 जहां आपकी स्किन को टच करें। फ्राइडे में सुबह जैसे आप पूजा करें, पूजा करते के साथ ही 3 इलायची कहीं भी रख लीजिएगा, अपनी प्राइवेट पॉकेट में रख सकते हैं, तो उसमें खूब अच्छे से यहाँ पर आपकी स्किन के पास रहेगी। 3 इलायची आप रखिए और शनिवार की सुबह उन 3 इलायचियों को किसी भी मीठी चीज में, यानी कि दूध में, चाय में, खीर में, जो भी चीज आप बनाती हैं उसमें आप अपने पति को खिला दीजिए। कुछ तो आप प्रयास करेंगी, देखिए कुछ तो आप प्रयास करेंगी अपने प्रेम से, उनके माता पिता की सेवा करके, अपने पति को प्रेम करके कुछ तो प्रयास आप करेंगी और बाकी काम वो इलायची कर देगी, तो आपकी तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। कुछ शुक्रवार लगातार करते रहिए, परिवर्तन आपको दिखाई दे जाएगा। दोनों काम परिवर्तन दिखाई देगा, एक काम से नहीं देगा। आप खूब परेशान हो चुके हैं तो खाली प्रेम से और सेवा से परिवर्तन नहीं दिखाई दिया कितने दिन में, तो ये और ऐड करिए उसके अंदर, फिर दोनों चीज मिलेंगी तो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जो आप चाहती हैं वही होगा, लेकिन अपने अंदर सुधार बहुत जरूरी है, करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। मैं सदैव आपसे कहती हूँ अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। तो अपने हमारे कौन है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायका है, तो वो हमारे अपने, उनका ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जहां भी इस तरह की परेशानी हो रही हो तो इस वीडियो को शेयर करने में तो जरा भी कंजूसी ना कीजिए। इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे घर जो बिगड़ रहे हैं, बिगड़ते बिगड़ते बन जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंग बली, जय माता की कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।